Difference between microeconomics and macroeconomics. Level of study. The first difference is level of study. Microeconomics study problem at the level of individual, household, firm और industry. Microeconomics के अंदर जो स्टडी की जाती है वो इंडिविजुअल लेवल पे, यानी एक पर्सन के लिए, एक फर्म के लिए या फिर सिर्फ एक इंडस्ट्री के लिए की जाती है। ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम जो होती है वो एज अ इकोनॉमी होल ली जाती है। होल मीन्स पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, बैंक रेट, डिप्रेशन। ये सब चीज़ें जो पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में लिया जाता है। सेंट्रल इशू। सेकंड बेसिस है सेंट्रल इशू। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल इशू होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट किया जाए। जैसे कि मेरे पास अगर लिमिटेड बजट है तो उस बजट को मैं किस तरीके से एलोकेट करूं फॉर बाइंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सेंट्रल इशू होता है डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, यानी पूरी इकोनॉमी का आउटपुट डिटरमाइन करना मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल इशू होता है। इकोनॉमिक वेरिएबल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब होता है ऐड करना, मिक्स करना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये लिमिटेड होता है क्योंकि हम केवल एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम लेते हैं, फर्म की या फिर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम लेंगे तो उसमें बहुत लिमिटेड एग्रीगेशन हमें करना होगा। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में वाइडर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है क्योंकि वहाँ पे पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। तो पूरे बड़े से इकोनॉमिक वेरिएबल का एग्रीगेशन किया जाता है, जैसे एग्रीगेट डिमांड ऑफ ओवरऑल, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है वो ज़्यादा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट डिफरेंसेस इकोनॉमिक एजेंट्स। अब इकोनॉमिक एजेंट्स कौन कौन से होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जैसे कि कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सप्लायर। बस यही लोग जो होते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो इकोनॉमिक एजेंट्स यानी कि कौन जो होते हैं मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल होते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंस्टीट्यूशनल होते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।